हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अबीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। हम लोग फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे और अभी तक हमने देखा था क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। उसके डिफरेंट केसेस देखे थे और हाँ, उसका अपेरेंट वेट देखा था और कुछ केसेस देखे थे। न्यूमेरिकल्स आज करते हैं क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आई होप सभी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस और नो। कॉन्सेप्ट बेटा इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके। ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा, पजल नहीं होना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था बायन से लिखने का तरीका, ठीक। तो उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए तो कुछ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट के कॉन्सेप्ट्स पे ताकि हमारी चीजें क्लियर हो जाएं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या कि एक क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और मास दे रखा है बेटा सिंपल 700 ग्राम। इज फ्लोटिंग इन अ वाटर, फाइंड इट्स क्या दे रखा है, वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर। ये पूछ रखा है भाई वॉल्यूम कितना होगा इसका आउटसाइड द वाटर। सिंपल सी बात है, हाँ या ना। बोला क्या गया है, मास दे रखा है 700 ग्राम, ठीक है, अच्छी बात है। क्यूब है, ये क्यूब है, 700 ग्राम दे रखा है वाटर, ठीक है, साइड 10 सेंटीमीटर। बोला कितना वॉल्यूम आउटसाइड होगा वाटर के। तो सिंपल सा बात है भाई, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो क्यूब है, कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ। यस और नो, क्लियर। वाटर के अंदर डाला गया तो वाटर की डेंसिटी पता है सबको, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा कुछ है, क्लियर। ये क्यूबिकल शेप का है तो कितना आउटसाइड इसका वॉल्यूम होगा, तो जरा वॉल्यूम पूछा हुआ है भाई, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, सिंपली वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, या ग्राम पर सीसी में बोले तो कितना होता है भाई, 1 ग्राम पर सीसी। याद है सबको, हाँ भाई, ये चीजें कम से कम पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो ये क्यूब है, क्यूब है, ठीक है। तो ये क्यूब दिख रहा है आपको, यहां से हम लोग, ये क्यूबिकल शेप इसमें डूबा हुआ है, क्लियर। डूबा हुआ है तो इसमें हमें ये बताना है कि भाई कितना पार्ट इसका वॉल्यूम। अब देखो कितना पार्ट इसका वॉल्यूम बाहर होगा, ये हमें बताना है। तो भाई वॉल्यूम देखते हैं। आइए, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहले सिंपल सा बात करते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, कि कुछ पार्ट इसका जरूर बाहर पे होगा। चलिए तो हम क्या करें, सीधे सीधे इसका वेट तभी बाहर हो सकता है जब ये फ्लोट करे। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, एफ बी इज इक्वल टू क्या, इस लिक्विड का वेट के बराबर। यस और नो, ठीक, लिक्विड के वेट के बराबर। फोर्स ऑफ बायंसी कितना हो जाएगा भाई, या समझो बॉडी के वेट के बराबर, तभी तो होगा। तो बॉडी के वेट के बराबर, क्लियर। और बॉडी का वेट हमें लिखना है कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी है क्यूब की। हाँ, क्यूब का साइड दे रखा है हमें कितना, ए दे रखा हुआ है इसका, कितना है भाई 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम भी हमें पता है इनडायरेक्ट वे में। सीधे सीधे क्या लिखें, बायंसी फोर्स। अगर लिखा जाए तो बायंसी फोर्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड, कितना पार्ट डूबा हुआ, इतना सा, तो इस वॉल्यूम के बराबर। तो वी इन पहले निकालते हैं, फिर वी आउट निकालेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा रो ऑफ लिक्विड, यानी रो ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ पे वाटर है। सिंपल सी बात है, वाटर इनटू वॉल्यूम, कितना पार्ट इन है इसको वी इन बोल देते हैं। ये पार्ट को हमने क्या बोल दिया भाई, इन, यानी लिक्विड के अंदर कितना इन है। टोटल वॉल्यूम इसका क्या है भाई, टोटल वॉल्यूम वी है। चलिए तो उसके बाद हम लिखें मास ऑफ सॉलिड, ठीक। ये क्या है भाई, मास ऑफ सॉलिड। तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड अगर देखा जाए और इनटू जी, ये क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड। तो रो ऑफ सॉलिड, रो ऑफ सॉलिड इनटू, क्लियर, मास दे रखा है 700 ग्राम। तो 700 ग्राम मास दे रखा है तो सीधे रख लेते हैं ना 700 ग्राम। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको 700 ग्राम या केजी में पहले कन्वर्ट कर लो या ग्राम में भी रहने दो, तो इसको ग्राम पर सीसी में रखेंगे, ठीक है। 700 ग्राम इंटू वॉल्यूम, तो सीसी में आंसर आएगा। वॉल्यूम टोटल, तो वॉल्यूम सीधे सीधे हम लिख लेंगे कितना, वॉल्यूम हमें पता है भाई वी कितना है, ए क्यूब। वी कितना है इसका वॉल्यूम, ए क्यूब। चलिए तो वॉल्यूम रखेंगे ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू लिख देते हैं ए क्यूब इंटू जी, जी ने जी को मार दिया, क्लियर। अच्छा, रो वाटर कितना भाई, रो वाटर को आपको ग्राम पर सीसी में रखना है तो कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी। तो आंसर हमें सीसी में आ जाएगा, ठीक। तो 1 इंटू वी इन इज इक्वल टू 700 इंटू ए क्यूब। तो 700 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर है 10, क्लियर। आई बात समझ में। और ये क्या आ गया भाई आपका वी इन, तो वी इन कितना आएगा, ठीक है। तो वी इन 700 क्या था, ग्राम था ना। तो इसको 10 टू पावर 3 करना भूल गए क्या, हाँ यहाँ पे 10 टू पावर 3
तो कितना आ जाएगा भाई 10⁻³ तो कितना पार्ट आएगा देखो ध्यान से, तो ये 00 ये कैंसिल, तो ये भी कैंसिल कैंसिल, कितना आ जाएगा ये, तो वी इन की वैल्यू कितनी आ गई, वी इन क्लियर ग्राम पर सीसी में रखा है तो कितना आ जाएगा भाई 10 10 यानी 700, ये 700 सीसी, 700 सीसी, ये तो इनर पार्ट है, हमें आउटसाइड वाला पार्ट पूछा हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है भाई इसका, टोटल वॉल्यूम देखो तो V जो है A क्यूब मतलब 10 का क्यूब V टोटल, तो भाई 1000 सीसी, 1000 सीसी में कितना गया, 1000 सीसी में कितना जाएगा भाई, 1000 सीसी में अगर हमारा ये पार्ट चला गया तो बचा कितना बोलो, तो 1000 सीसी हमारा तो टोटल है और ये वैल्यू हमारा आ गया 10 इंटू 10 इंटू 10, सिंपल सी बात है इतना सेंटीमीटर क्यूब, या आप बोल सकते हो 1000 सीसी क्लियर। तो V जो आउटसाइड होगा वो हम लिख सकते हैं क्या, V टोटल माइनस V इन, और V इन लास्ट स्लाइड पे हमने निकाला है कितना था वो 700 सीसी, तो कितना आ जाएगा भाई V इन देखो 700 सीसी, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 1000 माइनस 700, तो आंसर आ जाएगा हमारा 300 सीसी क्लियर, याद रहेगा ये क्यूबिक सेंटीमीटर, सीधे सीधे आउटसाइड का पूछा है, इन साइड का पूछता तो हम सीधे निकालते, आउटसाइड का पूछा हुआ है तो निकालना पड़ेगा पूरे में से, तो 300 सीसी इज द करेक्ट आंसर क्लियर, आई बात समझ में, तो ये हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, चलिए तो क्वेश्चन समझ में आया भाई, सिंपल सा बात है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्या पूछा हुआ था, पहले सिर्फ ये पूछा हुआ था कि भाई कितना पार्ट इसका आउटसाइड में है, तो ये देखिए इन वाला इनर पार्ट हमने तो निकाल लिया, इनर पार्ट की वैल्यू क्या है V क्यूब, सॉरी टोटल की वैल्यू क्या है A क्यूब, इनर पार्ट की वैल्यू हमने कैसे निकाली, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की, भाई बायनेंसी किसके बराबर होगा, वेट के जब बैलेंस करेगा, यही था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यस और नो, लास्ट क्लास में करा था हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो बताना है सिंपल कि कितना पार्ट इसके आउटसाइड में रहेगा, तो मैंने माना V आउटसाइड और V इन यहां से निकाला, V टोटल पता तो आउटसाइड के लिए दोनों का डिफरेंस ले लिया, हमारा आंसर आ गया, क्लियर है यहां तक, आई बात समझ में, यस और नो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है उसे लेते हैं न्यूमेरिकल, तो भाई क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को एक बार रीड करिए ढंग से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली अपेरेंट, तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, बेसिकली अपेरेंट वेट पे बेस्ड क्वेश्चन है क्लियर, तो चलिए इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये पढ़ते हैं, ठीक है, चलो देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि भाई एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 10 kg, ओके, मास 10 kg is suspended by a thread, now the block is submerged in a liquid of relative density, लिक्विड की दे रखी है 5, ये 5 दे रखा है, और relative density of block 10 दे रखा है भाई, relative density of block, find the tension listing, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, relative density of block क्या दे रखा है, relative density की बात करें तो relative density of क्या दे रखा है भाई, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, यस और नो, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक दे रखा है आपको, तो सीधे सीधे हम क्या करें, यहां देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है कितना 5, यानी कि हम बता सकते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्राम पर सीसी में 5, क्या मतलब ग्राम पर सीसी, रिलेटिव डेंसिटी किसका दे रखा है भाई ब्लॉक, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक वो कितना दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना दे रखा है भाई 10, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितना दे रखा है 10, तो 10 का मतलब क्या, तो रो बी इज इक्वल टू व्हाट 10 ग्राम पर सीसी, यस और नो, ठीक, ये दोनों पता चल गए, हाँ या ना, ये दोनों हमारे पता चल गए, तो हमें क्या पता करना है भाई, इनकी डेंसिटीज पता चल गई, स्ट्रिंग में बोला है टेंशन कितना है, स्ट्रिंग में बोला गया है टेंशन कितना है, तो जरा ध्यान से देखिए स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, आते हम लोग डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी हमें ऑलरेडी दे रखी है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक ब्लॉक था जो स्ट्रिंग से लटक रहा था, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डायग्राम पूरा लिक्विड में डाल दिया, जिसका मास कितना था, मान लेते हैं हम, ठीक, मास कितना था m, तो वेट कितना लगेगा भाई इस पे, तो वेट mg, क्लियर, लिक्विड भरी पड़ी है पूरी, ठीक, लिक्विड भरा हुआ, रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, ठीक, वेट mg, टेंशन इसमें T, टेंशन T लिक्विड में, सॉरी स्ट्रेट में टेंशन T, और क्या दे रखा है, बायंसी होगा कि नहीं होगा, हाँ भाई बायंसी भी होगा क्योंकि पूरी डूबी हुई है, तो
बायनेंसी फोर्स, और बायनेंसी लिखने आना चाहिए। कैसे लिखे थे हम लोग, कैसे लिखा था, याद करो अपेरेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा ही है। एबीडी बनाया जाए तो उस पर क्या क्या वेट लग रहा है भाई, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन, और प्लस यहाँ पे आपकी बायनेंसी, बायनेंसी लग तो यहाँ रहा होगा, दिखाया मैंने इधर है, और ये बीडी है, ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक, कहीं जा नहीं रहा है, इस पे लटका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इसका क्या है, 0। तो यानी कि बायनेंसी फोर्स को अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, सीधे सीधे, तो T प्लस एफ बी इज इक्वल टू, टी प्लस एफ बी इज इक्वल टू, बोलो कितना लिखेंगे भाई, mg, ठीक, या T इज इक्वल टू mg माइनस एफ बी, यस और नो। और फोर्स ऑफ बायनेंसी एफ बी को लिखना हमने सीखा था किस तरह से, फोर्स ऑफ बायनेंसी याद है सबको, यस और नो, फोर्स ऑफ बायनेंसी याद है सबको, क्लियर। तो फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या था भाई, mg इनटू, लास्ट क्लास में बताया था, रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ सॉलिड, यस और नो, रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ सॉलिड। तो हमने अभी पहले रो ऑफ लिक्विड निकाल रखा है लास्ट स्लाइड पे, रो ऑफ लिक्विड एंड रो ऑफ सॉलिड हमने दोनों निकाला था, याद करो क्या था अभी, देखा जाए स्लाइड्स पे कितना था, बॉडी मतलब सॉलिड, वही बात है। तो रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ बॉडी, तो 0 ये था 10 ग्राम पर सीसी, और ये कितना आया, इतना। तो रो ऑफ लिक्विड बोलिए, रो ऑफ सॉलिड बोलिए, या फिर इसको रो ऑफ बॉडी कर दीजिए, एक ही बात है, रो ऑफ बॉडी ही बोल देते हैं। ये आया आपका 10, ये आया था कितना, 5 ग्राम पर सीसी, ठीक, रिलेटिव डेंसिटी 10 और 5 दे रखा है, इतना ग्राम पर सीसी, बोलो क्लियर। चलिए, तो अगर हम वैल्यू लिखें mg, तो FB की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम इसको एक काम करते हैं, बॉडी लिख लेते हैं, ताकि ज्यादा बेटर वे में हमको समझ में आए, क्योंकि सॉलिड यहाँ पे बॉडी की तो है, यस और नो। चलिए, तो इतना अपॉन बॉडी, हाँ, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखें तो क्या बन जाएगा भाई, तो ये वैल्यू हो जाएगा T इज इक्वल टू mg, यहाँ रख देते हैं, T इज इक्वल टू mg माइनस mg इंटू रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ बॉडी, ठीक है। तो mg 1 माइनस क्या बचा भाई, रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ बॉडी, पूरी वैल्यू छापो यहाँ से। चलो ध्यान से देखो, ये हमारा आ गया, और लास्ट क्लास में यही वी अपेरेंट हुआ करता था, सोचो याद करो, वी अपेरेंट के केस में हमने यहाँ लगाया क्या था, हमने यहाँ पे क्या लगाया था भाई, वी अपेरेंट के केस में, वी अपेरेंट के केस में यहाँ पे स्प्रिंग था, तो वो अपेरेंट वैल्यू निकालती थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हटा दो, क्या लगा दो, स्ट्रेट, तो टेंशन बन जाएगा। तो सीधे सीधे कितनी वैल्यू आ गई, अब हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आराम से। T इज इक्वल टू, मास कितना है इसका, मास दे रखा है 10 kg, ओके, बाकी सब वैल्यू बता, तो मास 10 इंटू जी की वैल्यू 10, ये वैल्यू कितना 1 माइनस 5/10, तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये फैक्टर 1/2 आ गया, तो ये सीधे सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो टेंशन 10 इंटू 1 माइनस 1/2 कितना आ गया 1/2, तो ये आपका आ जाएगा कितना 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से गया 5 टाइम्स, और 10 5 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन, ठीक है भाई। तो टेंशन कितना आ गया 50 न्यूटन, और यही हमारा आंसर है, ठीक, ये हमारा आंसर है। तो इसको ध्यान से नोट कर लो, और ये अपेरेंट वाला कॉन्सेप्ट है, याद करो, अपेरेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में। अपेरेंट में क्या था भाई, वही mg 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ बॉडी, ठीक, तो ये हमारा आंसर, ठीक, क्लियर, आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो जब भी फिजिक्स के क्वेश्चंस में, और खास करके बायोलॉजी के क्वेश्चन में जब भी आए, ठीक, तो ज्यादातर क्या करो, मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में डायग्राम, फिजिक्स के किसी भी प्रॉब्लम से हमेशा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, उससे क्या आधी चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाती है। अगर आपने ढंग से डायग्राम ड्रॉ कर लिया और एफबीडी बना ली, तो आपका प्रॉब्लम आधा दूर हो जाता है, क्योंकि इसका दे ही रखा है भाई, इक्विलिब्रियम में है, कहीं जाना नहीं है, तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, सब आता है तुम्हें, क्लियर, आई बात समझ में। चलो यहां तक देखो, ठीक, सॉल्यूशन क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाँ ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्या दे रखा भाई, एक तरह से ये दे रखा हुआ आपका, ध्यान से देखते हैं इसमें मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई एक क्यूबिकल कंटेनर, क्यूबिकल बॉडी दे रखी है, जिसकी की डेंसिटी दे रखी है कितनी, जिसकी डेंसिटी दे रखी है सपोज, ठीक है, जिसकी डेंसिटी दे रखी है रो, कितनी दे रखी है रो, और बॉडी की जो साइज है ना वो दे रखा है इस तरह से, ये क्यूबॉइड है, क्यूबिक नहीं है, ए बी, ये आपका ये बी दे रखा है, और ये सी दे रखा है, ठीक,
तो क्यूबाइड शेप की बॉडी है और इस तरह से रखी हुई है। क्लियर? अच्छा, कितना पार्ट इसका डूबा हुआ है भाई लिक्विड में? लिक्विड जिसकी डेंसिटी 3 रो दे रखी है, यानी बॉडी की 3 गुनी भारी लिक्विड है, तो पक्का ये फ्लोट करेगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। कितना पार्ट फ्लोट करेगा भाई? इतना। ठीक है, अब सुनो सवाल क्या है। ठीक, अगर ये डालेंगे इसके अंदर लिक्विड, क्योंकि ये भारी है, ये कम है, तो हमने क्या बताया था भाई, अगर बॉडी कम होती है क्या, अगर मैं इसको नीचे ले जाकर छोड़ूं तो इस पर ज्यादा बायंसी होगा, क्या होगा? कम। इसका वेट कम होगा तो ये ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं बायंसी को एडजस्ट करके फिर ये फ्लोट करेगी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लास्ट क्लास में लिया हुआ था, बताया गया था। तो ऐसा फ्लोट करेगी, यस और नो? ठीक। अच्छा, तो आपको बताना है कितना पार्ट ये x बाहर रहेगा, मतलब x की वैल्यू बतानी है आपको, मतलब c के टर्म्स में। ठीक है, साइड दे रखा है। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है कि हाँ, बॉडी की डेंसिटी भी दे रखी है, रो है। इस बॉडी की डेंसिटी दे रखी है कितनी? 3 रो है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? क्योंकि हमें पता है ये फ्लोट कर रहा है, तो क्या करेंगे भाई? लॉ ऑफ फ्लोटेशन, भाई प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो भी बोलो, तो बाई प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या करेंगे? बाई प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या करेंगे भाई? क्या लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से? कह सकते हैं क्या कि जितना इस पे एफ बी लगेगा वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, यस और नो? तो यानी कि इसके वेट के बराबर होगा, तभी वो बैलेंस होगी, कि एफ बराबर एम जी वाला केस है, यस और नो? चलिए ध्यान से देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पहले तो बायंसी लग रहा होगा, तो देखो भाई यहाँ पे बायंसी इसके सेंटर पे लगेगा, यानी कि जो पॉइंट मैंने मार्क किया वही है, किधर? इधर की तरफ। और mg कहाँ लग रहा होगा? mg देखो ध्यान से कि mg यहीं पे लग रहा होगा। बोलो, ये दोनों बराबर है तभी तो तैर रहा है ये फ्लोट, यस और नो? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यही बोलता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यही बोलता है अपना क्या, कि भाई एफ बी बराबर एम जी। तो एफ बी क्या लिखते हैं? मास ऑफ लिक्विड। एफ बी क्या लिखते हैं? मास ऑफ लिक्विड। और एम जी क्या लिखेंगे भाई? इसकी वेट। तो इसका मास अगर देखा जाए तो कैपिटल एम की बात करें तो कैपिटल एम क्या लिखेंगे? रो इंटू वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, तो भाई कितना हो जाएगा? तो रो टाइम्स इंटू एरिया इंटू बी इंटू हाइट सी, तो रो ए बी सी। ठीक है, और बायंसी लिखने चले तो बायंसी क्या लिखेंगे भाई? बायंसी लिखते हैं रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यानी वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी। यहां क्या लिखेंगे भाई? रो ऑफ सॉलिड या रो ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम टोटल इंटू जी। तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, और सीधे सीधे हम देखेंगे। वैसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, बट ठीक है, ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का। नहीं भी याद हो तो हम किस तरह से आगे अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन समझ में आता है। ठीक है, चलिए रो एल की वैल्यू कितना दे रखा है भाई? लिक्विड की वैल्यू दे रखी है 3 रो। वी सबमर्ज्ड, कितना पार्ट है सबमर्ज्ड? तो भाई सिंपल सी बात है, सबमर्ज्ड हो जाएगा आपका, क्योंकि ये लेंथ सी थी, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम सी माइनस एक्स होगा। ये पॉइंट देखो जरा ध्यान से, क्या ये सी माइनस एक्स होगा? ध्यान से देखो, ये पार्ट जो डूबा हुआ है वो सी माइनस एक्स होगा हाइट। तो क्या लिखेंगे भाई? बेस एरिया। बेस एरिया क्या है? बेस एरिया आपका ये इंटू हाइट, यानी कि ए इंटू बी इंटू हाइट कितनी? सी माइनस एक्स। टोटल सी, ये टोटल क्या है? सी, तो बचा कितना? सी माइनस एक्स ना। बिल्कुल समझ में आया। आगे कितना हो जाएगा भाई? रो ब्लॉक, ब्लॉक का रो तो रो है, वॉल्यूम कितना है? तो ए बी सी। ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी सी। ठीक, तो भाई ए बी यहीं से निपट जाएंगे, ए बी कैंसिल आउट। रो भी एक रो मार दिया इसको, बचा कितना? तो भाई बचा ये 3c माइनस 3x, और यहाँ कितना बचा? तो यहाँ सिर्फ बचा c। कितना बचा? c। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे 3x की वैल्यू, तो भाई 3c माइनस c कितना आ जाएगा? 2c। सीधे लिख देते हैं, कितना आ जाएगा? इसको जब इधर लाओगे, इसको उधर ले जाओगे, तो 3c माइनस सी 2c। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी? x की वैल्यू आ जाएगी 2c/3, यानी कि 2c/3 ये डूब जाएगा। क्लियर है? 2c कितना आ जाएगा? ध्यान से देख लो,
3c, 3x इधर करेंगे 2c, यानी 2c पाई c पार्ट ये हमारा x होगा, यानी कि ये डूबा नहीं, x की वैल्यू पूछी थी, यानी कि जो बाहर है, ठीक है। और डूबने वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये, ठीक। तो ये हमारा आंसर है, क्लियर है। तो इस तरह से बायनेंसी के क्वेश्चंस को करते हैं। बात आई समझ में, क्लियर है। एक और सवाल ले लिया जाए। बायनेंसी का प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा डेंसिटी लिखने का प्रॉब्लम हम लोग समझते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। उसके पहले थोड़ी सी चीजें हम लोग आज पढ़ लेते हैं। क्या चीज दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में भाई, रिलेटिव डेंसिटी। फिर से देख रहे हैं, हालांकि बहुत पहले पढ़ चुके हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेंसिटी पे चर्चा कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, एक मिनट, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, आइए, हालांकि ये पढ़ चुके हैं, फिर बोल रहे सर फिर से पढ़ा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन बेटा कुछ कुछ चीजें करना पड़ता है। रिलेटिव डेंसिटी फिर से, अगर क्योंकि बेसिक डेफिनेशन तो वही रहे। क्या होता है भाई रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी सर आपने पढ़ा चुका है, पहले ही पढ़ा दिया हमें, आपने पढ़ा चुके हैं। क्या है रिलेटिव डेंसिटी, इज द डेंसिटी ऑफ, बोलो सिंपल, वही फंडा है। रिलेटिव डेंसिटी क्या लिखेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी या कुछ भी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रो सॉलिड का, या जो भी हो एंटिटी, सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, यहाँ पे दो बात होंगी, ठीक, डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक, क्लियर, अच्छी बात। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। अगर हमें लिक्विड की, अगर हमें सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है और बायनेंसी फोर्स का यूज करके, ठीक है, किसकी, अगर हमें लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है बायनेंसी फोर्स का यूज करके, तो हम सिंपल सा फंडा अपनाते हैं। क्या लिखेंगे भाई, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मिनट, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, तो देखो ध्यान से, क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं फॉर लिक्विड, लिक्विड के केस में, अब देखो कुछ मैं इसमें मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ चीजों को, ठीक, थोड़ी सी चीजें यहाँ पे बदलेंगी, मॉडिफाई करूंगा, थोड़ी सी चीजें यहाँ पे बदलेंगे, उनको मॉडिफाई करूंगा। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, आओ क्या लिखा जाए भाई, ध्यान से देखना। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिक्विड की बात करेंगे, किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, यूज करके हम किसका, बायनेंसी का, फोर्स ऑफ बायनेंसी का। तो सिंपल है, अगर ये लिखा है रो अपॉन रो डब्ल्यू, ध्यान देना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ रो ऑफ किसी भी लिक्विड की अपॉन रो डब्ल्यू। भाई लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी ऐसे निकालोगे ना, वे काम करते हैं इसमें वी जी, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी सेम नंबर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और सेम वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई करें, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऊपर क्या लिखा है भाई, रो एल इंटू वी इंटू जी, नीचे क्या लिखा है, रो वाटर इंटू वी इंटू जी, रो वाटर इंटू वी जी, ऊपर क्या लिखा है, रो एल इंटू वी इंटू जी। समझ में आ रहा कुछ, रो एल इंटू वी इंटू जी क्या लिखा हुआ भाई, ये तो बायनेंसी फोर्स था ना, याद करो, कब, जब लिक्विड क्या हो, मतलब जब कब लिक्विड एल हो, कोई लिक्विड हो, रो डब्ल्यू इंटू वी जी, समझो ये क्या है, फोर्स ऑफ बायनेंसी, फोर्स ऑफ बायनेंसी ऑफ वाटर, ठीक, कितना लिखोगे भाई, रो डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अच्छा, फोर्स ऑफ बायनेंसी इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड की बात करें इन जनरल, वो क्या लिखेंगे आप, रो ऑफ एल इंटू वॉल्यूम इंटू जी। हाँ या ना, क्या दोनों बात समझ में आई, तो हमने खुद से वीजी टर्म लिखा है, तो ये दोनों चीज एक ही बात है, यस और नो। तो फोर्स ऑफ बायनेंसी किसका, लिक्विड का, अपॉन फोर्स ऑफ बायनेंसी किसका, किसमें, सेम बॉडी का, वाटर में, लिक्विड का, ठीक, निकालना हमें, वाटर में कोई बॉडी चेक डाल के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई फोर्स ऑफ बायनेंसी अभी हमने लिखा था अपेरेंट वेट से हिसाब से, क्या लिखा था, आइए देखते हैं, क्लियर है। तो वेट अगर हमें लिखना होगा अपेरेंट किसी लिक्विड में, तो वेट अपेरेंट किसी लिक्विड में हम इसको क्या लिखते थे, याद करो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, कि वेट किसी अपेरेंट लिक्विड में हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, तो वेट माइनस बायनेंसी फोर्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वेट लिक्विड में किसी में लिखने जाएंगे तो हम अपेरेंट वेट ऐसा कर देते हैं। अपेरेंट वेट पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। अपेरेंट वेट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अपेरेंट वेट था वैसे ट्रू वेट माइनस कौन सा, बायनेंसी फोर्स, क्लियर, हाँ या ना, यही था। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं मैं, ये सिंपल सी चीजें, यही था फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, अपेरेंट वेट की लिक्विड में, तो भाई वी एल उसको बोलते हैं, ये क्या है, वी अपेरेंट इन लिक्विड,
वी अपेरेंट, पहले मैं तो डिफाइन कर देता हूँ, क्या टर्म यूज करूंगा, वी अपेरेंट इन लिक्विड, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, वी डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, वी अपेरेंट इन वाटर, ठीक, वी अपेरेंट इन वाटर, ओके क्लियर। तो पहले तो इतना ध्यान से देखो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इन्हीं चीजों का यूज करने जा रहे हैं, ये चीज हम यूज करने जा रहे हैं, ये बेसिक फार्मूले हम यूज करेंगे, क्लियर है, आई बात समझ में। कोई नई चीजें भी जो पुराने पढ़ चुके हैं, अब नई चीज से कैसे इसको मैं रिलेट करूं वो बता रहा हूं, ठीक है। तो हम इसी का यूज करने आगे जा रहे हैं, तो यहां तक सभी कुछ क्लियर, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझे यहां से एफ बी लिखना हो, क्या लिखना हो, मतलब बायंसी फोर्स लिखना हो, तो क्या लिख सकते हैं, एफ बी लिखना हो बायंसी फोर्स, तो क्या लिख सकते हैं, वी अपेरेंट माइनस वी ट्रू, यही ना, एफ बी इधर नहीं, सॉरी, वी ट्रू माइनस वी अपेरेंट, उल्टा लिख दिया हमने, वी अपेरेंट माइनस वी ट्रू माइनस वी अपेरेंट, ठीक। तो भाई डब्ल्यू ट्रू, वेट ट्रू वेट माइनस अपेरेंट वेट, यही तो बात हुआ, ठीक है। आओ देखते हैं, अब ये वैल्यूज हम उठा उठा के वहां रख देते हैं, ठीक। तो लिक्विड में बात करेंगे तो अपेरेंट वेट, तो बायंसी वेट क्या हो जाएगा भाई, अपेरेंट लिक्विड वाला, ठीक, वीएल। और जब हम बात करेंगे वाटर का, तो अपेरेंट वेट हो जाएगा किसका, वाटर का। आइए देखते हैं, तो सिंपल सी बात है, फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या बन जाएगी भाई, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो पहले लिक्विड के लिए बात कर रहे थे, ये हमारी बन जाएगी क्या, अभी क्या आया था, सिंपली बायंसी इन लिक्विड अपॉन बायंसी फोर्स इन वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बन गया क्या, बोलो, जो लिक्विड बन गया निकालना हो तो हमें क्या लिखेंगे, तो भाई बायंसी फोर्स में अभी हमने देखा कि बायंसी हो गया ट्रू वेट, मतलब ट्रू वेट को मैं डब्ल्यू ही बोलता हूँ बार बार, क्योंकि ट्रू वेट मतलब कुछ नहीं लिखा है, तो ट्रू वेट माइनस किसमें, लिक्विड का अपेरेंट वेट उस बॉडी का, ठीक, ट्रू वेट माइनस वाटर में उसकी अपेरेंट वेट, हाँ या ना। तो बात आई समझ में, क्लियर है, सिंपल, यस और नो। तो सीधे सीधे लिक्विड का इस तरह से हम क्या कर लेंगे भाई, इस तरह से निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल। तो इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ट्रू वेरिएंट, अपने ट्रू वेट निकाल लिया, डब्ल्यू क्या है, ट्रू वेट, डब्ल्यू क्या था यहाँ पे, ट्रू वेट, क्लियर। अगर आपने ट्रू वेट निकाल लिया और अपेरेंट वेट निकाल दिया, एक बार तो बॉडी की लिक्विड में और एक बार बॉडी का वाटर में, तो पता चल जाएगा कि वाटर का, सॉरी, लिक्विड का कितना रिलेटिव डेंसिटी होगा, ठीक है। इस तरह से ही रिलेटिव डेंसिटी निकाला जाता है, हाँ या ना। किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी इसी तरीके से निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक। किसी भी लिक्विड में कैसे उसकी डेंसिटी निकाली जाएगी, यही तरीका है, ठीक, बायंसी से ही पता करते हैं, ठीक है भाई। तो ये किसकी बात हुई, लिक्विड की, ये किसकी बात हुई, लिक्विड की। तो हम चाहे यहां पे लिख सकते हैं वो फार्मूला, कितना आ गया था भाई, W माइनस डब्ल्यू लिक्विड अपॉन W माइनस डब्ल्यू वाटर, यस और नो। तो ये भी एक फार्मूला इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड का, ठीक है भाई। बात समझ में आया, प्रूव कर दिया हमने। तो ये हम बात कर रहे थे किसके लिए, लिक्विड के लिए। अब बोलोगे सर कोई सॉलिड है, तो सॉलिड का कैसे निकाला जाता है, तो ठीक है भाई, फॉर सॉलिड के लिए अगर हम बात करें, सॉलिड के लिए बात करें, अभी इस पे न्यूमेरिकल भी लेंगे बेटा, आराम से समझ में आएगा सब कुछ, लिखना मैं सिखा दे रहा हूं। अगर हम सॉलिड के लिए बात करें तो भाई फॉर सॉलिड्स अगर हम बात करें, केस टू क्या ऐसा लिख लीजिए, सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी का बात करें तो भाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या लिखेंगे, सिंपल, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम अगर लिखना चलें तो क्या लिखेंगे, बॉडी का, बोलो, बॉडी का सॉलिड अपॉन वाटर, ठीक। एक काम करते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई कराते हैं किसका, v इंटू जी से, नीचे भी मल्टीप्लाई कराते हैं किसका, v इंटू जी से। तो भाई ऊपर क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है ये, भाई सिंपल सा बात है, किसी वेट का mg तो लिखा है, mg मतलब भाई एयर में जो वेट, ट्रू वेट इन एयर, ट्रू वेट, या समझो वेट इन एयर, हाँ या ना, एयर वाला पार्ट, ठीक, ट्रू वेट या वेट इन एयर एक ही बात है। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे लिखा हुआ है क्या, वो तो नीचे अभी भी क्या लिखा है, अभी भी ये लिखा है बायंसी। तो बेसिकली क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ये लिखा है ट्रू वेट और नीचे क्या लिखा है, बायंसी, किसमें 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 किसमें, देखो ध्यान से, तो ये वाटर है, नॉट एयर, ये वाटर। तो ट्रू वेट को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं एयर, तो बात समझ में आ जाए, ठीक, ताकि बात समझ में आ जाए। है ट्रू वेट, ट्रू वेट कहाँ लोगे भाई, ट्रू वेट मतलब एयर ना, यस और नो,
क्लियर, जैसा मन करे, या तो डब्ल्यू लिखो या डब्ल्यू एयर, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम निकालने चले बायंसी, तो सिंपल सा फंडा था, बायंसी को कैसे लिखते थे, बायंसी को अभी हमने बताया क्या लिखते थे, वी ट्रू माइनस वी अपेरेंट ना, ट्रू बड़ा था, अपेरेंट छोटा था, तो बस सिंपल सी बात है, आप ये चीज यहां पे डालोगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो लिक्विड की जो वेट हो जाएगी वो सीधे सीधे डब्ल्यू एयर, नीचे वाटर में लिखोगे तो भाई डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू एयर ही लिख देते हैं ताकि याद रहे, माइनस किसमें, वाटर, माइनस किसमें, वाटर, ठीक। तो वेट इस तरह से याद रहेगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको चीजों को देख लेंगे, ठीक है, यस और नो, ठीक। तो इस तरह से वाटर का हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसके पहले क्या था भाई, लिक्विड, इसके पहले क्या था, लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम निकाल सकते हैं। तो भाई दो फार्मूले, बस आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालने आना चाहिए, क्लियर। तो आज ये समझ में आया आपको, इसके आगे ये समझ में आया किस तरह से लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, सीधे दोनों को रिलेट करके लिखते हैं। चलिए तो लिखिए एक सवाल, नोट कर लिया सबने, चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे, सिंपल। हाँ ये सवाल बहुत पूछा जाता है, ये बहुत बहुत बार पूछा गया सवाल है, कई बार नीट एग्जाम में पूछ चुका है कि भाई 2-3 आपको पजल कर देगा, बोलेगा कि इफ weight of a body, weight of a body in air, air मतलब ट्रू वेट की बात कर रहा है, weight of a body in air, weight of a body in air is 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, क्लियर, weight of a body in air is 100 न्यूटन, ठीक, क्लियर, आई बात समझ में, वेट ऑफ बॉडी दे रखा है 100 न्यूटन, अच्छा, एंड इन अ गिवन लिक्विड, इन अ गिवन लिक्विड, इन अ गिवन लिक्विड इट इज, कितना ले लिया जाए भाई गिवन लिक्विड में, ठीक है। तो गिवन लिक्विड में आपका दे दिया ये, मान लो इन अ गिवन लिक्विड इस दे रखा है ये 60 के न्यूटन, एंड इफ वेटेड, इफ वेट, इफ वेइंग इन अ, वेट नहीं, इफ वेइंग in water, if weighing in water, then its weight is 80 Newton, then its weight is 80 Newton, एक मिनट, its weight is 80 Newton, क्लियर, एक काम कर लो, 80 न्यूटन दे रखा है ना, ठीक है, वेट अगर लिया जा रहा है तो इस 80 न्यूटन, बोला क्या, देन, ठीक, लैंग्वेज देखो क्वेश्चन का, देन फर्स्ट पार्ट आपको बताना है ट्रू वेट ऑफ बॉडी, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी, ठीक, नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, स्पेसिफिक, एक मिनट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, भाई लिक्विड दे रखा है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दो, बॉडी की ट्रू वेट बता दो। तो भाई बॉडी का ट्रू वेट तो बहुत आसान है, आया ना, देखो ध्यान से, बॉडी का ट्रू वेट मतलब किस में मेजर करोगे, वेट जब आप मेजर करोगे किस में, एयर में ना, तो बॉडी का ट्रू वेट क्या हो जाएगा, बॉडी एयर में कितना वेट दे रखा है वो तो दे ही रखा है, एयर में वेट 100 न्यूटन, तो बॉडी का मास पूछा है, वेट नहीं, मास ऑफ बॉडी, एक्चुअल में ये वेट नहीं लिखा हुआ है, मास लिखना चाहिए, तो ये मास ऑफ बॉडी पूछा हुआ है, किससे, मास ऑफ बॉडी की, मास ऑफ बॉडी कितना है, ट्रू मास, ठीक है। आइए देखते हैं भाई, तो सिंपल सी बात है, अगर हम सॉल्यूशन पे आए तो भाई ट्रू वेट अगर दे रखा है तो ट्रू वेट कितना है
ट्रू वेट जो, या वेट एयर जो भी बोलिए, यही आपका ट्रू वेट है। और कितना दे रखा है ये, या डब्ल्यू, इसको कुछ भी डिनोट कर सकते हो आप। तो डब्ल्यू दे रखा है आपका कितना, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, और ये कितने के बराबर होगा भाई, mg, और ये हो जाएगा 100, जी की वैल्यू 10, ऐसे काट सकते हो आप, जी की वैल्यू 10, तो भाई m इंटू 100, ये 0 0 10, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 10 kg। तो एक्चुअल में इसका वेट कितना था भाई, 10, मास कितना था, 10 kg। तो पहला पार्ट का आंसर क्लियर। तो पहले पार्ट का आंसर क्लियर। आसान से देखो, एक बार ट्राई कर लो इसको, फिर सोल्यूशन देखो, ठीक। तो ये तो आसान पार्ट था, बाकी दोनों पार्ट को ट्राई करके आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो खुद से, ठीक, और इसको वेट निकालो, ठीक, और उसके बाद नहीं समझ में आया तो सोल्यूशन देखो, ठीक है। चलिए, तो इसमें कितना हो गया भाई वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी, बॉडी मतलब सॉलिड की बात कर रहा है, तो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे लिखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे लिखेंगे भाई सॉलिड का, अभी बताया सर आपने फार्मूला, कितना, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। कैसे लिखा था हम लोगों ने सॉलिड का, सॉलिड के केस में के ऊपर क्या था, एयर, यस और नो, यानी कि ट्रू वेट अपॉन ट्रू वेट माइनस वेट ऑफ अपरेंट वेट इन वाटर। तो भाई ट्रू वेट अभी हमने देखा कितना दे रखा है, ट्रू वेट 100 न्यूटन, क्लियर। अपरेंट वेट दे रखा है किसमें, इन लिक्विड 60, वाटर में देखें तो 80, क्लियर। तो चलिए, किसका पूछा हुआ ये, जरा ध्यान से देखो, ट्रू वेट दे रखा है 100, अच्छा, ट्रू वेट 100 माइनस किसमें, वाटर में कितना दे रखा है भाई, 80, लिक्विड में कितना दे रखा था, जरा देख लो, वाटर में 80 न्यूटन, लिक्विड में 60 न्यूटन, तो जरा कितना आ जाएगा ये बता दो भाई, 20 ऊपर 100, क्या आ जाएगा इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, क्लियर। आई बात समझ में, सिंपल। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या लिखा था अभी हमने, रिलेटिव डेंसिटी का याद करा दूं फार्मूला, देखो ध्यान से, याद करा दूं फार्मूला, देखो क्या हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का, लिक्विड का था भाई, तो क्या, सिंपल सी बात है, एफ बी आ रहा था लिक्विड का, और वाटर में दूसरी एफ बी आ रही थी, यस और नो, भाई बेसिक फार्मूला, बेसिक फंडा, वीजी वीजी से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। चलो, तो रटना नहीं है, सिंपल सा सीधे सीधे निकल जाएगा। तो कितना आ गया था भाई, ये W माइनस apparent weight of in liquid अपॉन W माइनस apparent weight in water, yes or no। अब जरा ध्यान से देखना इसमें, apparent weight, true weight कितना दे रखा है 100, apparent weight कितना दे रखा है, आई थिंक 60 दे रखा है, क्योंकि 80 वाटर में दे रखा था, लिक्विड में कितना दे रखा है 60, तो जरा ध्यान से देखो, ये 60 होगा। नेक्स्ट 100 माइनस ये कितना दे रखा है भाई 80 वाटर में, तो कितना आ जाएगा ऊपर, तो 40 डिवाइडेड बाई 30, सॉरी 20, 100 से 81 माइनस हुआ, कितना बचा 20, तो ये कितना आ गया भाई 2 टाइम्स। तो पक्का रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ गया, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कितना आ गया, यानी लिक्विड की डेंसिटी आ गई 2। बात आई समझ में, क्लियर है भाई, आया ना। तो सिंपल सा सवाल था, क्लियर, यस और नो, एक दे दिया जाओ होमवर्क करने के लिए, ठीक। चलो जरा ध्यान से देखो इसको, तो ये सॉलिड का इतना आया और लिक्विड का कितना आया, लिक्विड का हमारा कितना आ गया 2, ठीक। सवाल अच्छा था, बढ़िया से करोगे, ठीक। एक देता हूं सवाल, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं लिख देता हूं इसको होमवर्क के लिए, इसको ट्राई कर लेना। तो लिखो भाई सभी लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। सेम क्वेश्चन आपको लिखने आना चाहिए। बोला है अ बॉडी हैव mass in air, have a mass of 20 kg in air, mass 20 kg in air, when it is in water, then its weight reduces to 18 kg, and when it is in a liquid,
then it weighs 14 kg. Then find first part, specific gravity of body. Second one, specific gravity of लिक्विड. ठीक, तो सॉलिड बॉडी की बात कर रहा है और लिक्विड की बात कर रहा है. तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को. क्लियर है? तो ये क्या बोला जा रहा है भाई कि बॉडी का कितना स्पेसिफिक वेट होगा जब वो पानी में डाला जाए और लिक्विड में डाला, सॉरी, बॉडी का स्पेसिफिक वेट और लिक्विड का स्पेसिफिक वेट, बाकी चीजें आपको दे रखा है. यानी कि ट्रू वेट आपको दे रखा है कितना, 20 kg. 20 kg मतलब 20 into g ट्रू वेट. यस और नो? ट्रू मास आपको दिया है. क्लियर? और अपेरेंट मासेस दे रखे हैं आपको इन लिक्विड, इन वाटर. ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे. इजी सवाल है, आराम से कर सकते हो. बस आपको लिखने आना चाहिए क्या, रिलेटिव डेंसिटी. तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला जैसा कि हमने देखा था, ये फार्मूले आपको कम से कम याद होने चाहिए, नहीं तो आपको लिखने आने चाहिए. और मैंने बड़ा आसानी के साथ ये लिखना सिखाया है क्या ये फंडा कि वेट अपेरेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और डेंसिटी का. तो बेटा सिंपल सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट कर लो. क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ये मैं डिस्कस कर लूंगा, पहले तो करके सॉल्व कर लेना. ठीक है, आई बात समझ में? तो ठीक, बने रहिए, बढ़ते रहिए आगे. नेक्स्ट इस क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.